लेकिन ये जो बात कही जाती है, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान परिवारों में ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी कभी हिंदू परिवारों में भी होते हैं। इधर तो संख्या की बात है, इधर संख्या की बात है। कितना प्रतिशत हिंदू के परिवार वर्सेस कितना प्रतिशत मुसलमानों के परिवार के बच्चे हैं। तो डेटा बताइए, डेटा बताइए, क्या है एवरेज? हमें मालूम नहीं था, आप एक सवाल पूछेंगे और एक मीटिंग कर लेंगे, तब डेटा आपके साथ लेके आ जाएंगे। डेटा होना चाहिए। जब आप एक थियोरी कह रही हैं कि हिंदू परिवारों का जो बच्चों का संख्या है, बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास आपके लिए। हमने 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज, 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज को हमने डिक्लेयर किया था। और डिक्लेयर जब हम करे थे मेरा खुद के इंस्टीट्यूशन से, चैरिटेबल ट्रस्ट से, तब क्या हुआ, लोग आके हमसे पूछने लगे, मैडम ये कौन से नंबर डिलीवरी के लिए फ्री करेंगे आप? तो ये तो बहुत बड़ी सवाल हो गई। तब मेरा दिमाग जितना सोच सका, मैं सोची कि ये क्या 2 बच्चे के लिए हम कर सकते हैं, अभी तीसरे बच्चे के लिए तो करना सही नहीं है, क्योंकि ये किसी का पहला बच्चा भी हो सकता है। मैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट खुद के मेहनत के पैसे से कर रही हूं। तब मैंने एक लगाम रख दी है कि फर्स्ट या सेकेंड डिलीवरी फॉर ए वेरी पुअर फैमिली वी विल डू इट एट नॉर्मल डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ताजुब की बात तो ये है, हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको भिजाएंगे। अगर हमारे पास 100 एप्लीकेशन फॉर्म्स आए, उसमें ऑलमोस्ट 60 से 70% चौथा या 5वां डिलीवरी मुसलमान परिवार से होता था और फर्स्ट या सेकंड डिलीवरी हिंदू परिवार का होता था। उसका प्रूफ है, आपको हम दे देंगे। यहां तक कि हम नाम नहीं ले सकते किसी का। एक मौलाना साहब का 9th डिलीवरी था, बच्चे का 9th डिलीवरी था मौलाना का साहब का, एक बच्ची का। उनके पास पैसे नहीं थे, वो लोग एक अस्पताल जा रहे थे, तो उनको ये डिलीवरी के बारे में सूचना मिली, तो मेरे तक खबर आई। तो मैं एक ही बात बताई, माफ करना भैया, आपका 9वां बच्चा को तो मैं फ्री में नहीं कर सकती हूं, लेकिन आप गरीब हैं, मैं कॉस्ट कर दूंगी। उनको हमने 15,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी करवा दी है, जिसका प्रूफ है हम आपको दे देंगे। आज तक हमारे पास एक भी डिलीवरी हिंदू परिवार से तीसरा बच्चा नहीं आया। ये मुद्दा एक मजहब के बारे में बात करने का नहीं है, ये भी हमको सोचना चाहिए। ये मुद्दा उन गरीब स्त्रियों के बारे में है जिनका बदन में खून भी नहीं है और एक बार डिलीवरी देने का बच्चे के लिए। ये मुद्दा उन नन्हे मुन्ने बच्चों का है जिनके बदन में खून की कमी है। ये बच्चे कितने बच्चों के बारे में नहीं है। क्या उन सारे बच्चे जो गरीब इस प्रकार से जन्म लेते हैं, क्या गलती है उनका जन्म लेकर गरीबी में दलदल में इस प्रकार का जीवन आगे लेके जाने का? किसने दिया हक? किसने दिया हक उस बच्चे को मैकेनिक शॉप में पंचर मारने का काम देने के लिए? किसने दिया हक उन बच्चों को एक दर्जी के पास बटन सीने के लिए? मैं एक ही सवाल करती हूं, बात बच्चों को पैदा करने का नहीं है। अगर इतने बड़े मसीहा बनते हैं तो क्यों नहीं इन सारे बच्चों के लिए ये सही मायने में मसीहा बनते हैं, फ्री भोजन, फ्री पाठशाला देकर, फ्री हेल्थ देकर। बस तब आपकी मर्जी, अब जितने चाहिए उतने बच्चों का जन्म तक करवा दीजिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का फर्स्ट हक है इस देश के रिसोर्सेज पर। देश के रिसोर्सेज नहीं, पहले उनके 7 एकड़ का लैंड, उसके ऊपर का मंजिल, उनके मेडिकल कॉलेजेस बनाने का पैसा, उनका वैसी हॉस्पिटल बनाने का पैसा, दारुसलाम का बैंक, दारुसलाम बैंक के अंदर ऐसा पैसा, कंचन बाग का जो लेक है पीछे, जो नेशनल प्रॉपर्टी है, उसको हड़प कर और बड़ा हॉस्पिटल बनाने का। ये जो सारे है, जो कभी किसी वक्त वकालत भी नहीं करे, उन लोग वकालत नहीं करे। दादाजी जब वकालत करते थे तो किराए के कमरे घर में रहते थे ये लोग। अभी किराए के घर से इनके पिताजी तो कुछ नहीं करे, इनके पिताजी तो सिर्फ पॉलिटिशियन थे, ये तो सब जानते कुल्लम कुल्ला। इसमें तो मुझे कुछ लेके आने के लिए डाटा जरूरत नहीं है। ये साहब जो बैरिस्टर पढ़ के आए, इन्होंने कौन सी वकालती की है आज तक? कहां से आए पैसा? निकालिए वो पैसा बाहर।
दे दीजिए गरीबों के बीच में, दे बहुत दीजिए बड़ा इल्जाम है पसमंदों ये। के बीच में। बहुत बड़ा इल्जाम है। और मैं एक आपका साउंड बाइट भी सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपने दावा किया है कि ओवैसी ब्रदर्स के पास लंदन में 5,000 करोड़ का घर है। 5,000 करोड़ का तो घर नहीं होता, महल होता है। अभी लंदन है ना जी। मैं आपको पहले सुनवाती हूं, आपने क्या कहा। हाँ मालूम है, मैं किसी बात को भूलती नहीं इतनी जल्दी से। असद भाई के पास एक अच्छा फॉर्मूला है। अगर कोई पसमंदा भाई बहन मिल जाते तो असदुद्दीन भाई से पूछ लेना आप, किराए के घर से एक बड़ा अपना खुद का 7 एकड़ों में बिल्डिंग बनाने का रहस्य फॉर्मूला उनके पास है। तो ये आपने कहा है और ये आपका इल्जाम है। मैं पूछना चाहती हूं माधवी लता जी, ये भी बिना एविडेंस के। यहाँ पे हम 7 एकड़ में शास्त्रीपुरम में बना हुआ उनके मंजिल के बारे में बता रहे थे, और उसी समय पे हम अपना दरख्वास्त यानी अपने रिक्वेस्ट लगा रहे थे असद जी से कि असद जी जरा हमें भी बता दीजिए वो फॉर्मूला क्या है जो किराए घर से बिना कोई काम काज करे किसी का 7 एकड़ में एक अपने अंबानी बाई का जैसा एक मंजिल बना सकते आप। तो जरा वो फॉर्मूला दे दे तो इतना गटपिट क्यों भैया, सब हम लोग आज जान लेंगे तो हमारे मुसलमान पसमंदा भाइयों को भी फॉर्मूला दे देंगे, निकल जाएगी ना गरीबी फॉरएवर इंडिया से। मोदी भाई बहुत कष्ट कर रहे हैं वहां पर, असद इतना तो कह सकते हैं हमारे लिए मदद। हम कुछ नहीं पूछे नाविका जी, हम सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहे हैं जो किराए घर से निकालकर बिना कोई काम काज का किसी को मंजिल एक 7 एकड़ का मंजिल तक लेके जा सके। मैं एक बात बता रही हूं यहां पर, मैं सेक्युलरिटी को बाजू रखूंगी, मैं अपने हिंदू भाई को भी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ पसमंदा मुसलमान भाई के कान में जाकर दे दूंगी ये फॉर्मूला। हिंदू भाई को भी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ पसमंदा मुसलमान भाई के कान में जाकर दे दूंगी ये फॉर्मूला। लेकिन अगर एसेट्स देखे जाएं तो आपके एसेट्स तो 221 करोड़ के हैं, ओवैसी भाई के तो सिर्फ 23 करोड़ के आसपास हैं एसेट्स। मेरे पति IIT चेन्नई से अव्वल नंबर से पास हुए हैं। 30 साल घिस घिस कर काम करे तो IT कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, अस्पताल, इतने करने के बाद दुबई, मलेशिया, अमेरिका, यूरोप, इतना करने के बाद देश में सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी कैंपस बनाने के बाद 30 सालों में हम लोग बनाए कितना 200 करोड़। ये लोग बिना कोई काम करे जहां बैठे वहां पर